नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे राजा परीक्षित के धर्म में आचार और उसके उत्तम गुणों की, साथ ही राजा का शिकार के लिए जाना और उनके द्वारा शमीक मुनि का तिरस्कार करना। नैमिष अरण्य में उग्रश्रवा जी शौनक जी के आश्रम में शौनक जी और उनके शिष्यों को महाभारत की कथा सुना रहे हैं। इसमें शौनक जी पूछते हैं कि हे सूतनंदन, राजा जन्मेजय ने उत्तंक की बात सुनकर अपने पिता परीक्षित के स्वर्गवास के संबंध में मंत्रियों से जो पूछताछ की थी उसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब उग्रश्रवा जी कहते हैं, राजा के सब मंत्री धर्मज्ञ और बुद्धिमान थे। उन महात्मा राजा जन्मेजय ने इस प्रकार जब यह पूछा तो वे सभी उनसे इस तरह से बोले, हे भूपाल, तुम जो कुछ पूछते हो वह सुनो। तुम्हारे महात्मा पिता राज राजेश्वर परीक्षित का चरित्र जैसा था और जिस प्रकार वे मृत्यु को प्राप्त हुए वह सब हम आपको बता रहे हैं। महाराज, आपके पिता बड़े धर्मात्मा, महात्मा और प्रजापालक थे। वे महामना नरेश इस जगत में जैसा आचार व्यवहार का पालन करते थे वह सुनो। वे चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में स्थापित करके उन सब की धर्म पूर्वक रक्षा करते थे। राजा परीक्षित केवल धर्म के ज्ञाता ही नहीं थे, वे तो धर्म के साक्षात स्वरूप थे। उनके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी। वे श्री संपन्न होकर इस वसुधा देवी का पालन करते थे। जगत में उनसे द्वेष रखने वाला कोई न था और वे किसी से भी द्वेष नहीं रखते थे। प्रजापति ब्रह्मा जी के समान वे समस्त प्राणियों के प्रति समभाव रखते थे। राजन, महाराज परीक्षित के शासन में रहकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार कर्मों में संलग्न और प्रसन्नचित्त रहते थे। वे महाराज विधवाओं, अनाथों, अंगहीनों तथा दीनों का भी भरण पोषण करते थे। दूसरे चंद्रमा की भांति उनका दर्शन संपूर्ण प्राणियों के लिए सुखद और सुलभ था। उनके राज्य में सब लोग हष्टपुष्ट थे। वे लक्ष्मीवान, सत्यवादी तथा अटल पराक्रमी थे। राजा परीक्षित धनुर्वेद में कृपाचार्य के शिष्य थे। जन्मेजय तुम्हारे पिता भगवान श्री कृष्ण के भी प्रिय थे। वे महायशस्वी महाराज संपूर्ण जगत के प्रेम पात्र थे। जब कुरुकुल परीक्षीण अथवा नष्ट हो चला था उस समय उत्तरा के गर्भ से उनका जन्म हुआ था, इसलिए वे महाबली अभिमन्यु कुमार परीक्षित नाम से विख्यात हुए। राजधर्म और अर्थनीति में वे अत्यंत निपुण थे। समस्त सद्गुणों ने उनका वर्ण किया था। वे सदा उनसे संयुक्त रहते थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीतकर मन को अपने वश में कर रखा था। वे मेधावी तथा धर्म का सेवन करने वाले थे। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य इन सभी 6 के 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। उनकी बुद्धि विशाल थी। वे नीति के विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ थे। तुम्हारे पिता ने 60 वर्ष की आयु तक इन समस्त प्रजाजनों का पालन किया था। तदंतर हम सबको दुख देकर उन्होंने विदेह कैवल्य प्राप्त किया। पुरुष श्रेष्ठ, पिता के देहावसान के बाद तुमने धर्म पूर्वक इस राज्य को ग्रहण किया है जो सहस्रों वर्षों से कुरुकुल के अधीन चला आ रहा है। बाल्यावस्था में ही तुम्हारा राज्याभिषेक हुआ था, तब से तुम ही इस राज्य के समस्त प्राणियों का पालन करते हो। जन्मेजय ने पूछा, मंत्रियों, अब मैं यह जानना चाहता हूं कि वैसे धर्मात्मा मेरे पिता की मृत्यु किस प्रकार हुई। आप लोग मुझसे इसका यथावत वर्णन करें। मैं इस विषय में सब बातें ठीक ठीक सुनना चाहता हूं। राजा जन्मेजय के इस प्रकार पूछने पर मंत्रियों ने महाराज से सब वृत्तांत ठीक ठीक बताया, क्योंकि वे सभी राजा का प्रिय चाहने वाले और हितैषी थे। और हितैषी कभी भी अपने राजा को झूठी सूचना नहीं देते। मंत्री बोले,
राजन, समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तुम्हारे पिता भूपाल परीक्षित का सदा महाबाहु पांडु की भांति हिंसक पशुओं को मारने का स्वभाव था और युद्ध में वे उन्हीं की भांति संपूर्ण धनुर्धर वीरों में श्रेष्ठ सिद्ध होते थे। एक दिन की बात है, वे संपूर्ण राजकार्य का भार हम लोगों को सौंप कर वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां उन्होंने पंख युक्त बाण से एक हिंसक पशु को बींध डाला। बींध कर तुरंत ही गहन वन में उसका पीछा किया। वे तलवार बांधे पैदल ही चले जा रहे थे। उनके पास बाणों से भरा हुआ विशाल तुनीर था। वह घायल पशु उस घने वन में कहीं छिप गया। तुम्हारे पिता बहुत खोजने पर भी उसको नहीं पा सके। प्रौढ़ अवस्था, 60 वर्ष की आयु और बुढ़ापे का संयोग, इन सब के कारण वे बहुत थक गए थे। उस विशाल वन में उन्हें भूख सताने लगी। इसी दशा में महाराज ने वहां मुनि श्रेष्ठ शमीक को देखा। राजेंद्र परीक्षित ने उनसे मृग का पता पूछा, किंतु वे मुनि उस समय मौन व्रत के पालन में संलग्न थे। उनके पूछने पर भी महर्षि शमीक उस समय कुछ नहीं बोले। वे काठ की भांति चुपचाप, निश्चेष्ट और अविचल भाव से स्थित थे। यह देख भूख, प्यास और थकावट से व्याकुल हुए राजा परीक्षित को उन मौन व्रतधारी शांत महर्षि पर तत्काल क्रोध आ गया। राजा को यह पता नहीं था कि महर्षि मौन व्रतधारी हैं। अतः क्रोध से भरे हुए आपके पिता ने उनका तिरस्कार कर दिया। भरत श्रेष्ठ, उन्होंने धनुष की नोक से पृथ्वी पर पड़े हुए एक मरे हुए सर्प को शुद्धात्मा महर्षि के कंधे पर डाल दिया, किंतु उन मेधावी मुनि ने इसके लिए उन्हें भला या बुरा कुछ भी नहीं कहा। वे क्रोध रहित हो कंधे पर मरा हुआ सर्प लिए पूर्वक शांत भाव से बैठे रहे। मंत्रीवर राजा परीक्षित को उनके पिता की मृत्यु का वर्णन सुना रहे थे और महाभारत के आस्तिक पर्व में, जो कि आदि पर्व के अंतर्गत है, यह 49वां अध्याय यहां पूरा हो गया। आपने यहां तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। नमस्कार।